खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप रुबसेहत होंगे, खुश खुरम होंगे और हमारा साथ पूरे 10 बजे तक देंगे, क्योंकि 10 बजे तक जब आपके सामने हम रहेंगे तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करेंगे, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सियासत कौन सी करवट ले रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक किस तरीके की दौड़ चल रही है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 9:40 पर आप और हम बात करेंगे बराह रास्त, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फिर आप और हम कैसे और जुड़ेंगे, अभी के अभी आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हकाइक और सूरत हाल जा सके। तो साथ देंगे आप हमारा और हम खबरों की करेंगे शुरुआत। आपको बताते चले कि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जी के देखने वाले सभी नाजरीन को प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या खास है और हालात वाक़यात आज के दिन क्या कुछ हुए वो जरा आपके सामने रखते हैं। 13 अगस्त का दिन है आज और जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन क्या कुछ अहम हुआ है वो जरा आपके सामने सबसे पहले रखें। 19 चलिए 13 अगस्त के हवाले से बात हो रही है तो भारत का पहला मकामी डिजाइन करदा तैयारा जो आज ही के दिन रवाना किया गया था, 13 अगस्त 1912 आज का दिन था और 1902 में आज ही के दिन 13 अगस्त को इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से उस टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी जिसको बाद में एशेज का नाम दिया गया और दोनों ममालिक क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने आने लगे और आज तकरीबन 100 बरस गुजर जाने के बाद भी उस सीरीज को एशेज नाम से आप सब दुनिया भर के अंदर जानते हैं, जो कभी ऑस्ट्रेलिया और एक सीजन इंग्लैंड में हुआ करती। 1902 में इस सीरीज का आगाज हुआ था जब ये एशेज नहीं कहलाती थी। ये आज के दिन के हवाले से बात थी। टेक्निकल खराबी की वजह से मजीद हम आपके सामने नहीं रख पाए हैं, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अब शुरुआत एक बार फिर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां चल रही हैं और यौम आज़ादी की तकरीब से पहले तमाम तरह के इंतजामात मुकम्मल हों सिक्योरिटी के हवाले से, इसके लिए जहां पर तैयारियां चल रही हैं। तो दूसरी तरफ खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, मलपुरा में कल बाद दोपहर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफिले को निशाना बनाया गया था और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था और अब से थोड़ी देर पहले एनकाउंटर में एक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलियों के तबादले में हलाक हुआ है। गुज़श्ता रोज फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया था मलपुरा के मकाम पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर, जिसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त भी इस इलाके के अंदर मुतासिर हुई थी और सुबह सुबह खबर ये कि रात भर ऑपरेशन चलने के बाद सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस वक्त जो दावा किया गया है, पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी है कि झड़प में एक अदमशनाख्त मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल फौज की और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ सीआरपीएफ इस इलाके के अंदर कल से ही कार्रवाई कर रही है और एक 3 मंजिला इमारत के अंदर जहां पर रात भर ऑपरेशन चलता रहा और एक तवील ऑपरेशन जहां पर कुछ मकामी शहरी भी जो रात के वक्त में फंसे हुए थे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन खबर यह भी है कि सीआरपीएफ का एक एहलकार और 2 आम शहरी भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं कल रात से अब तक। मीर बाजार काजीगुंड का इलाका, जहां पर कल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कानवाई को निशाना बनाने की मिलिटेंटों की तरफ से कोशिश की गई और उस कार्रवाई के फौरन बाद इस पूरे इलाके को जब मुहासरे में लिया गया तो वो जो हमला था वो झड़प के अंदर तब्दील हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एक अदमशनाख्त शुदा मिलिटेंट वहां पर मारा गया है। पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है और जराया जो बता रहे हैं 2 या 3 मिलिटेंट वहां पर महसूर हैं। कल सीआरपीएफ एहलकार और 2 शहरी भी इस झड़प के बाद जख्मी हुए थे। रात भर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। रात को इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया। सुबह 5 बजे दोबारा इस इलाके के अंदर गोलियों की गनगर से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शाम देर गए मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन फोर्सेस की इजाफी कुंभक को आसपास के इलाके में तैनात किया गया था। जुमेरात दोपहर 1:30 बजे के करीब जम्मू से श्रीनगर की तरफ
आ रही बीएसएफ कानवाई पर मलपोरा मीर बाजार के नजदीक मिलिटेंट्री ने फायरिंग की। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इतला उस वक्त मौसूल नहीं हुई। इस बीच फोर्सेज एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, जिसके बाद मिलिटेंट्री और फोर्सेज के बीच झड़प शुरू हुई, जो इस वक्त तक भी जारी है। तो अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है और कौमी शाहराह पर क्या गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया गया, क्योंकि कल रात भर हमने देखा कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। इस वक्त की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, सीधे चलते हैं फिदा हुसैन के पास, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा, सूरत हाल क्या कुछ है इस वक्त की। देखिए कवर, कल 2:30 बजे के आसपास जो मीर बाजार इलाका है, जिसको हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, वहां पर मिलिटेंट ने बीएसएफ की कार्रवाई को निशाना बनाया। उसके बाद 24 घंटे वहां पर पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो रहती है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी रहती है। और बताया ये भी जाता है कि जब उनको नजर पड़ी उस मिलिटेंटों पे, तो उसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया और मिलिटेंट जो है वो एक घर में छुपे हैं। उसके बाद पूरा जो फोकस था वो उस घर पे था। हालांकि तब यही बताया गया कि बीएसएफ की कार्रवाई को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रात तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास जो है ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि रात का वक्त था। खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है वो कल मॉनिटर कर रहे थे तमाम सिचुएशन का। और जहां आज सुबह की पहली किरण जब जमीन पर पड़ गई, तो उसके बाद एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। अभी तक ये बताया जाता है कि एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है, अभी तक उसकी पहचान होनी बाकी है। ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिस तरह से कहा जाता है कि शायद कुछ घंटों के बाद ये ऑपरेशन खत्म होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है ये और लंबा खींचेगा या यहाँ पर। लेकिन ये बताइएगा, कल हमने देखा जब ये झड़प शुरू हुई थी, हमले के बाद जब ये पूरा मामला सामने आया, तो उसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। और इस वक्त की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्या जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर छोटी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं रूटीन के मुताबिक इस कौमी शाहराह पर? देखिए गौहर की अगर गाड़ियों को ये जाने की इजाजत देंगे तो शायद वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक और चैलेंज रहेगा। अभी चूंकि ये नेशनल हाईवे पर ही है और नेशनल हाईवे के बगल में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए शायद सिक्योरिटी फोर्सेस अलाउ नहीं कर रही है। अब इसमें और जब ऑपरेशन खत्म होगा तो माना जाता है कि उसके बाद ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी जाएगी। लेकिन अभी जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उस पर किसी भी गाड़ी को इस रास्ते से अभी अच्छा जी, ये भी खबर आ रही है कि कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कुलगाम है उन्होंने रात देर ऑपरेशन चलाया, जिसमें 22 सिविलियंस को, जिनमें 12 दुकानदार है, 6 ख्वातीन है, 4 नॉन लोकल्स हैं, उन्हें मलपोरा के इस एनकाउंटर साइट से बाहर निकाला है। कुलगाम पुलिस ने कल ये कार्रवाई रात देर गई की है। क्या ये एक बड़ी वजह थी कि एक सिविलियन की एक बड़ी तादाद वहां आसपास में थी, इसलिए ये ऑपरेशन इतना लंबा खींचा? देखिए इशफाक, बिल्कुल जब भी कहीं पे ऑपरेशन होता है और जब वहां पे आबादी वाला इलाका होता है या जब कोई भी घर होता है, ऐसा ही कुलगाम पुलिस जो है उन्होंने कल उनके जो जवान थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को घरों से बाहर निकाला है। यानी कि जिसमें 22 सिविलियन, 12 शॉपकीपर, 6 जो है खातून भी थी, उसमें से कई और लोग भी थे। लेकिन जिस तरह से जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार होते हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी या सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि आम लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए कुलगाम के कल ऑपरेशन में हमने खुद भी देखा कि जब एक महकमा के मुलाजमीन थे उनको किस तरह से बाहर निकाला गया और बाकी जितने भी सिविलियन थे उनको कैसे बाहर निकाला गया। हालांकि अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया इस बात यहाँ पे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए ऑपरेशन या तो कुछ ही घंटों के बाद खत्म होगा या तो आज तो ऑपरेशन खत्म होगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे।
कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है। और जहां तक पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी सिर्फ इस बात की तस्दीक कर दी है कि रात भर ऑपरेशन को रोका गया था, सुबह 5 बजे दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में अभी तक एक अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। ताहम हतमी तफसीलात का हमें भी इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा श्रीनगर के बाद वादी जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी रात देर गए धमाका हुआ था और रजौरी में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के घर पर धमाका हुआ और धमाके में 4 साला बच्चा मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बाद इंतकाल कर गया है। धमाके में 7 दीगर लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। रात देर गए ये बड़ी खबर जो रात को ही हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन तफसीलात इस वक्त सामने पूरी आई है कि रजौरी में भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर पर पुरअसरार धमाका हुआ है और इस धमाके के अंदर 7 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए थे और उसके बाद वसी इलाके का रात देर गए ही मुहासरा भी किया गया था। रजौरी कस्बा में वाक़ा भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा के घर पर एक पुरअसरार धमाका हुआ जिसमें चंद अफराद पहले जख्मी होने की इत्तला आई, बाद में तफसीलात जो सामने आई कि 7 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। जुमेरात की शाम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास बीजेपी मंडल सदर जो है उनके घर के अंदर धमाका हुआ। इसका और इस धमाके के फौरन बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में भी लिया था और अस्पताल के अंदर जब इस भारतीय जनता पार्टी के लीडर को लाया गया, उनके अहले खाना को खून में लथपथ लाया गया, तो हंगामे की सूरत हाल भी वहां पर देखने को मिली है। इस बीच आज इस मामले के बाद चूंकि हंगामा जब रात को अस्पताल में हुआ तो दूसरी तरफ इस वक्त जहां पर राजौरी के अंदर आज बंद की कॉल भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म सभा की तरफ से दी गई है। इंतजामिया के खिलाफ रात को एहतजाज हुआ, पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी हुई और अस्पताल में जब जख्मियों को पहुंचाया गया तो यहां पर डॉक्टरों की गैरहाजिरी को लेकर एक बार फिर लोग सरापा एहतजाज हुए। वहीं आज का दिन काफी अहम है जहां पर इंतजामिया इस केस पुलिस की तरफ से रात से ही तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो आज बंद की कॉल राजौरी के अंदर की दी गई है बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ सनातन धर्म सभा की तरफ से, जिससे पहले ही सिक्योरिटी टाउन के अंदर काफी सख्त की गई है ताकि यहां किसी तरह का वाकया पेश ना आए। नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए इंतजामिया ने सिविल और दीगर एजेंसियों को पहले ही मुतहरिक कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्रीनगर के जाविये से देखेंगे या जम्मू के जाविये से या यूनियन टेरिटरी के जाविये से देखेंगे तो यौम आज़ादी से कबल श्रीनगर के अंदर बीएसएफ की कॉन्वॉय पर हमला और उसके फौरन बाद शाम होते होते जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के घर में धमाका होना, ये 2 चीज़ें जो है ये सिक्योरिटी अलार्म है। लेकिन आपको याद होगा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने पहले इस बात की वजाहत कर दी थी कि यौम आज़ादी की तकरीबात का जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है मिलिटेंट उसमें रखना डाल सकते हैं, लेकिन उस रखने को रोकने के लिए जो इनपुट्स आए हैं उनको उसी तरीके से सिक्योरिटी इलाबरेट भी किया गया है। यानी इनपुट्स हमेशा आते हैं, उन इनपुट्स को डील भी किया जाता है। लेकिन ये बड़ा सवाल होगा कि सिर्फ चंद घंटे पहले यानी यौम आज़ादी की तकरीब से पहले ये इंसिडेंट्स होना सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर देती है। सीधे चलते हैं जी रजौरी, जहां से जमशीद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन कर दिया। जमशीद, फटाफट से अपडेट कीजिएगा, रात भर क्या कुछ सूरत हाल रही और ये कमसिन बच्चा भी दम तोड़ बैठा? देखो और बिल्कुल जो रात को पुरस्कार धमाका हुआ था जिसमें पहले कई तरह के इंकशाफ किए जा रहे, मगर देर शाम तक देर हो गया था कि के घर जसवीर सिंह के घर में होगा और ये गेट के घर में सामने वाला जिसका चलिए जमशीद से राब्ता मुनक़ता हो रहा है क्योंकि सर 6 महीने की बच्ची के साथ ये 8 लोग जख्मी हुए, 8 में से बाद में 4 साला बच्चे ने दम तोड़ दिया। मगर उसके बाद आज रजौरी बंद की पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के शुक्रवार गिराया गया। कोशिश करेंगे कि जमशीद लाइन ड्रॉप कीजिएगा, दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि जमशीद मलिक से बात हो पाए, क्योंकि आज रजौरी के अंदर बंद का कॉल दिया गया है और यह बंद का कॉल उस वक्त दिया गया है जब रात देर गए तकरीबन 9:30 बजे के आसपास कल इंसिडेंट सामने आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल सदर पर घर के अंदर धमाका हुआ। तस्वीरें आपके सामने है कि सूरत हाल क्या कुछ है, लेकिन अभी ताजा तरीन खबर है क्या वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जमशीद, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है दोबारा?
जमशीद, क्या हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे कि जमशीद मलिक से हमारी बात हो पाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं सिक्योरिटी अपनी। चलिए जमशीद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। जमशीद, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। सुबह से लेकर अभी तक रात देर गए आप रिपोर्ट कर रहे थे लगातार, आपने 11 बजे में भी हमारे को रिपोर्ट किया और बताया कि सूरत हाल क्या है। आज बंद की भी कॉल है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान है? बिल्कुल, जो रात को पुरस्कार धमाका था वो देर रात तक उसको ग्रेनेड धमाका करार दिया गया। जो ग्रेनेड धमाका इस बीजेपी के प्रधानमंडल जो मंडल प्रधान है जसवीर सिंह, इनके घर में जो देर रात को धमाका हुआ, पहले इसको पुरस्कार कहा गया था, मगर बाद में ये साफ हो चुका था कि ग्रेनेड का धमाका है। और इस ग्रेनेड के धमाके में 6 महीने के बच्चे के साथ 8 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 4 साल के बच्चे की बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों की तरफ से हंगामा देखने को मिला और आज बीजेपी और शासन धर्म सभा की तरफ से राजौरी बंद की कॉल दी गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम राजौरी की बात करें तो यहाँ कुछ वारदातें घटना शुरू हो चुकी हैं। जैसा जम्मू पहुंच हाईवे, इससे पहले आईडी मिलना और थाना मंडी में इनकाउंटर होना, उसके बाद आज देर रात को राजौरी शहर के बीचों बीच एक ग्रेनेड धमाका होना, जिसके बाद राजौरी में काफी गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज बंद की कॉल दी गई है। कि हालांकि कुछ दिन पहले डीजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें जरूर कही गई थी, मगर ये जरूर पूछा गया था कि क्या राजौरी में इमरजेंसी दोबारा एक्टिव हो रही है, मगर उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग यहाँ मिलिटेंट पहुंचे थे उनको रास्ते में ही अच्छा जमशीद, ये बताइएगा आज सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है, और जो लोग जख्मी थे क्या अभी वो अस्पताल में है या उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, वो घर चले गए हैं? देखो जी, जो लोग जख्मी थे उनको अभी तक भी हॉस्पिटल में रखा गया, अभी तक काबू में है। इसलिए काबू में है कि उस बच्चे की छोटी की मौत हुई है, उसकी मौत के बाद जिसका बंद की कॉल दी गई, अब इसकी सरकारी घर पहुंचाई गई, उसके बाद आप बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट। अच्छा जी, ये भी बताइएगा, ये जो जसबीर सिंह साहब हैं जिनके घर के अंदर ग्रेनेड धमाका हुआ है, क्या वहां पर सिक्योरिटी कवर था इन्हें या नहीं था? किस तरीके के अरेंजमेंट्स आसपास में थे? देखो जी, इस तरह की सिक्योरिटी कुछ इस तरह की कोई नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, जमशीद मलिक के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है फिलहाल। रजौरी से खबर ये कि वहां पर आज बंद की कॉल दे दी गई है और आज बीजेपी के कई लीडर रजौरी भी जाएंगे, जहां पर 4 साल बच्ची जो कल जख्मी हुई थी और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी है, उनके आखिरी रसूमात में वो हिस्सा भी लेंगे। आपको पल पल का अपडेट यहां से भी हम जरूर पूरे दिन अपडेट करेंगे कि रजौरी की सूरत हाल क्या कुछ रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है त्राल इलाके से, जिला जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा, जहां पर डाडसरा इलाके के अंदर आईईडी बरामद की गई है। बड़ी खबर, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दावा पेश कर दिया गया है कि आईईडी मिली है और उस आईईडी को अब बाकायदा तौर पर नाकारा बनाया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिफ्यूज किया है आईईडी को डाडसरा त्राल के अंदर। थोड़ी देर पहले पुलिस जरा से ये इतलात मौसूल हुई थी कि इस पूरे इलाके को पहले जो आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी होती है वो चल रही थी, उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि एक आईईडी लगाई गई है, जिसके बाद वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भेजा गया और अब यहां पर इस आईडी को नाकारा बनाया गया है। बड़ी खबर डाडसरा त्राल पुलवामा से, जहां पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने यहां पर अब इस आईडी को नाकारा बना दिया है। बड़ी खबर ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगातार बता रहा हूं। आज 13 अगस्त है, कल 14 और परसों 15, यानी आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड भी पूरे मुल्क के अंदर होनी है। और उससे कबल जिस तरीके के ये वारदातें हो रही हैं, रजौरी से लेकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और डाडसरा में आईडी बरामद होना, इसके बाद सूरत हाल जो है सामने आ रही है। ताहम पुलिस की तरफ से अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। ज़रा से जो इतलात मौसूल हमारे पास आ रही है और खबर रसा इदारे जो तहरीर कर रहे हैं, उनका मानना है कि आईडी को डिटेक्ट किया जॉइंट टीम ने, पुलिस और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जिसके बाद डाडसरा त्राल के इलाके के अंदर रात देर गए ये माइन मिली थी, जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। आईडी रिकवर हो गई है डाडसरा त्राल से, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। चलिए अब सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है तो श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी भी हमारे साथ हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आज जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, तो दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए
सिक्योरिटी एजेंसीज ने गुज़श्ता रोज भी जहां पर ड्रोन के जरिए अब निगरानी करने की तैयारी कर ली गई है, जिसका कामयाब तजुर्बा कल लाल चौक श्रीनगर के अंदर भी देखने को मिला। और शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जहां सबसे बड़ी तकरीब होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराकर परेड की भी सलामी लेंगे। सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा सरकारी सतह पर, वहां ड्रोन के जरिए अब निगरानी, फिजाई निगरानी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रखी जाएगी। इस पर मजीद तफसीलात लेते हैं, हमारे साथ हिलाल हंजूरी ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया हिलाल। आज सुबह सुबह की क्या कुछ सूरत हाल है, चूंकि कल दिन से हम देख रहे हैं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कहीं पर सिक्योरिटी एजेंसियों का या फिर फोर्सेज एहलकारों की इजाफी तैनाती अमल में लाकर हालात पर नजर रखी जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की, लेकिन आज का दिन किस तरीके से गुजरने वाला है, क्या कुछ तैयारियां श्रीनगर के अंदर और अगले 3 रोज तक, चूंकि क्या कुछ मुख्तलिफ है इस बार पिछली बार के मुकाबले, चूंकि इस बार सिक्योरिटी काफी ज्यादा अलर्ट दिख रहे हैं और गहमा गहमी काफी ज्यादा दिख रही है यौम आजादी से पहले। देखिए आसिफ, हर वक्त या हर साल हम जब भी 26 जनवरी की तकरीब हो या 15 अगस्त की तकरीब हो, तो इससे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसमें जरूर है कि जितनी भी तकारीब सूबाई स्तर पर हो या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, तो उनको अहसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए खुसूसी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी फिर अटेम्प्ट्स होते हैं। पिछले कुछ एक दिनों से ही अगर आपने देखा तो होगा कि शहरी श्रीनगर के अंदर ग्रेनेड हमला होना, कुपवाड़ा के अंदर एक हथियारों की बड़ी खेप जो है उसे हासिल करना, अभी अभी आप ही चला रहे थे कि डाटसना त्राल के अंदर जो है आईईडी को डिटेक्ट किया गया है और उससे डिफ्यूज किया गया है। और उसी के साथ साथ कल ही साउथ कश्मीर के अंदर ही कुलगाम के अंदर भी एक हमला हुआ है। तो इस तरह से जो मिलिटेंट्स की या हमलावरों की जो एक्टिविटीज है वो काफी बढ़ रही है। आए रोज हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर्स भी कहीं साउथ, कभी नॉर्थ, कभी सेंट्रल कश्मीर में अब हो रहे हैं, यानी कश्मीर के हर हिस्से में आप कहीं ना कहीं ये चीजें या मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज या हमलावरों की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। तो इस हवाले से एक शोरिश ज़दा इलाका होने के नतीजे में यहाँ 15 अगस्त की तकरीब से पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर खास ध्यान दिया जाता है। और यही वजह है कि कल से ही या परसों से ही शहर श्रीनगर हो या जिला सदर मकामात पर वहां पर फ्रिस्किंग भी जारी है, तलाशी कार्रवाई के साथ साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। और जब से एक बैग से एक नौजवान से ग्रेनेड जो है वो बरामद किया गया है, तब से हम कल से ही देख रहे हैं कि लगातार जितने भी इलाके हैं वहां पर बैग्स के अंदर जो नौजवान हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीजें हैं वो देखे जाते हैं, कहीं इसमें ग्रेनेड तो ना हो। तो इस तरह से सिक्योरिटी को काफी टाइट किया गया है और ये पिछले सालों के मुकाबले में बहुत सख्त तरीन है, क्योंकि कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो इस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल आज है और इसके मुनासबत से भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से इकदाम उठाने चाहिए थे वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको हाथ में शक्ल दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी को खास तवज्जो दी गई है। और यही वजह है कि शहरी श्रीनगर को अब अंडर जो ड्रोन सर्विलेंस पे रखा गया है। तो अच्छा जी, ये तो सिक्योरिटी सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सरकारी तकरीब की बात करेंगे तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड पूरे मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी होनी है, मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये होनी है। लेकिन यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी खेल हफ्ते का भी अहतमाम किया गया है और लड़के और लड़कियां, कल हमने देखा कि साइकिलिंग का इवेंट था, आज भी कुछ इवेंट्स रखे गए हैं। क्या उस हवाले से सरकार की तरफ से कोई ब्रीफिंग आई है कि क्या कुछ चलने हो रहा है इस यौम आज़ादी के खुसूसी खेल हफ्ते के हवाले से? हिलाल, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी खेल हफ्ता भी किया जा रहा है, इसका एहतमाम किया गया और इस सिलसिले में सूबाई इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसमें इस बात को साफ कर दिया गया है कि एक तो परेड होनी है, परेड के अंदर जो लोग आने हैं वो आने ही आनी है। उसके अलावा कि यौम आज़ादी के खुसूसी दिन के मौके पर स्पोर्ट्स वीक के एक हिस्से के तौर पर कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने साइकिल एसोसिएशन के एहतमाम से कल साइकिलिंग का भी एहतमाम किया था और माना जा रहा है कि आज भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स फ्लैग ऑफ करेंगे, फिट इंडिया रन
2.0 ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट के तौर पर शुरू होगी नेहरू पार्क श्रीनगर से 13 अगस्त सुबह, आज ये सुबह शुरू हो गई है लगभग, अब ये ऑलमोस्ट कंक्लूड भी होने जा रही होगी। और इसी तरीके से मुख्तलिफ अजला के अंदर भी इसी तरीके के इवेंट्स का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। इसके बाद जरा एक और खबर की ओर चलते हैं। आसिफ, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अब बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अफसरान की करते हैं, चूंकि सरकार की तरफ से कुछ अवार्ड दिए जाते हैं यौम आज़ादी से पहले या 26 जनवरी के मौके पर, और प्रोफेशनल अंदाज में किसने ड्यूटीज अंजाम दी है, किस स्टेट के अंदर, किस यूनियन टेरिटरी के अंदर, उन तमाम लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और जम्मू कश्मीर के नाम भी इस बार सरफहरिस्त है। वजारत दाखिला की तरफ से उन अवार्ड्स का ऐलान हो गया है जहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज के पुलिस या सिविल इंतजामिया में जो अफसरान हैं उनकी बेहतर कारकर्दगी को सराहा जाता है। लेकिन इस बीच 3 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 3 अफसरान हैं, इनमें 2 जम्मू कश्मीर से और 1 लद्दाख से। जो पुलिस अफसरान हैं इनको वजारत दाखिला की तरफ से इनकी बेहतरीन खिदमात के लिए, बेहतरीन ड्यूटीज के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। और जो मेडल दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से, उसमें एसएसपी NIA जम्मू है राकेश भलवाल, पहली तस्वीर वो भी आप साथ साथ देख रहे हैं। श्याम दत्त जो कि डिप्टी SP हैं CBI जम्मू के, इनका भी बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने जो अब तक मुख्तलिफ मामलात में तहकीकात किए हैं, प्रोफेशनल अंदाज में ड्यूटी अंजाम दी है, उसके लिए उन्हें मेडल से नवाजा गया है। और इनके साथ तीसरा नाम निल्जा ओंगमो है जो कि लद्दाख से DSP हैं, लद्दाख पुलिस की हैं, लेकिन बेहतरीन खिदमात को दिल्ली के अंदर सराहा गया है। और तीनों के लिए बाकायदा इस बार न सिर्फ मेडल का ऐलान हुआ है, तीनों के नाम मेडल्स जाएंगे, बल्कि इन तीनों को प्रमोट भी किया जाएगा। इस बात की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये जो वजारत दाखिला की तरफ से मेडल फॉर एक्सीलेंसी इन इन्वेस्टिगेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेडल फॉर एक्सीलेंसी इन इन्वेस्टिगेशन। और जिन 3 अफसरों को चुना गया है, NIA जम्मू, बिल्कुल NIA की कार्रवाइयाँ आपके सामने है जी, पिछले 2-3 साल के दौरान किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, और उसके लिए श्याम दत्त साहब को चुना गया है। उसके बाद DSP CBI जम्मू, एंटी करप्शन के मामलात को लेकर आपको याद होगा कि CBI ने कई छापे, छोटे बड़े छापे जो है वो मारे हैं। और निल्जा ओंगमो जो DSP लद्दाख हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन कई अहम केस में जम्मू कश्मीर के अंदर की है। और यही वजह है कि वजारत दाखिला ने उनके सभी काम को देखने के बाद इन 3 नामों को फिलहाल चुन लिया है। तो बात जब ये हो रही है कि अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 अफसरों को चुना भी गया है, तो वहीं पर जब NIA और ED की हम बातें कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले कि आज एक बार फिर महबूबा मुफ्ती सुर्खियों में रह सकती है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का मामला आज अदालत के सामने ज़ेर समाअत हो सकता है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत होगी, चूंकि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जब ED का नोटिस गया था तो उसमें जो चैलेंज करने वाली अर्जी थी, जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत होने जा रही है। और मामले की समाअत चीफ जस्टिस DN पटेल की सदारत वाली बेंच करने जा रही है। इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो महबूबा मुफ्ती को जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 2 से 3 मरतबा उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में तलब किया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब जो उनकी तरफ से चैलेंज करने वाली दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर समाअत होने जा रही है। और महबूबा मुफ्ती को जहां पर ED की तरफ से जो समन जारी हुआ था, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाने से इनकार किया गया था। आपको याद है कि समाअत जब इस पर पिछली मरतबा हुई थी और दायर दरख्वास्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में जब लिया गया, उस वक्त से उन्हें और उनके कुंबे को परेशान किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से इसमें कुछ चीजें जो है वो मेंशन की गई थी। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफा 50 को चैलेंज किया गया था महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिस पर आज समाअत होने जा रही है। समन 2 बार उन्हें जारी हुआ था, दिल्ली भी उन्हें तलब किया गया था, हालांकि वो नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला दिल्ली अदालत के सामने पहुंचा था और जहां से इस केस पर रोक लगाने से, दरख्वास्त की समाअत जो उस पर रोक लगाने से कोर्ट की तरफ से पहले इनकार कर दिया गया था। और आज दोपहर एक बार फिर वो समन जो महबूबा मुफ्ती को गया था उसको चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस DN पटेल की सदारत वाली बेंच इस मामले में समाअत करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब प्रिजन डिपार्टमेंट के हवाले से करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जेलों के हवाले से जो इकदाम पुलिस या सिविल इंतजामिया अब तक उठा रही है, उसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो अब का फैसला है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब
जम्मू के अंदर हाई सिक्योरिटी जेल कायम करने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए सरकार के मुताबिक 400 कनाल जो है स्टेट लैंड ट्रांसफर कर दी गई है प्रिजन डिपार्टमेंट को, और इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से तमाम तैयारियां अपनी सतह पर कर ली गई हैं। जेल के कयाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बाल रूलिंग मुकर्रर की गई है और सरकार ये मानती है कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन जम्मू सूबे के अंदर बनाना इसलिए जरूरी हो गया, जहां पर गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि सीबीआई की तरफ से छापे पड़े थे जम्मू की सबसे बड़ी यानी सेंट्रल जेल के ऊपर, वहां से फोन, सिम कार्ड समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जब्त की गई थी, कैदियों से पकड़ी गई थी। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार का ये मानना है कि प्रिजन डिपार्टमेंट जिसे 400 कनाल स्ट्रीट लैंड जो है या जो जमीन दे दी गई है सरकार की तरफ से, उस पर सरकार की तरफ से हाई सिक्योरिटी प्रिजन या जेल खाना जो है वो कायम किया जाएगा, जिसमें दो तरह की परेशानियां या दो तरह के चैलेंजेस इंतजामिया के सामने खत्म हो जाएंगे। एक, जो जेलों के अंदर कैदियों की तादाद ज्यादा, जगह कम, ये केस बार बार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आता रहा, वो काफी हद तक इंतजामिया मानती है कि इस जेल के कयाम से दूर हो जाएगा। दूसरी परेशानी कि जेल के अंदर जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और मुल्क की सिक्योरिटी को, क्योंकि वहां से भी कई लोगों के पास मोबाइल फोन, सिम कार्ड, दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़े जाना ये एक बड़ा खतरा करार दिया जा रहा था। तो वो तमाम चीजें दूर करने के लिए ये जो रास्ते में अब अड़चन बनी थी, इंतजामिया मानती है कि हाई सिक्योरिटी जेल बनाने से काफी हद तक दूर हो जाएंगी। अब जरा एक याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जेल खानों की क्या कुछ पोजीशन है। जम्मू कश्मीर प्रेजेंस डिपार्टमेंट के पास जो इस वक्त जिम्मेदारी है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जेलों के अंदर है। इसलिए 13 फंक्शनल प्रिजन्स हैं, यानी 13 जेल खाने हमारे पास हैं, जिनमें 2 सेंट्रल जेल हैं, 9 ज़िला जेल है, 1 स्पेशल जेल है, 1 सब जेल है, और पुंछ का जो जेल है वो अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है। और हमारे पास जो लॉजिंग कैपेसिटी है वो 3240 की या 45 के आसपास है, जबकि इस वक्त हमारे पास जेल खानों के अंदर 4300 कैदी जो है वो रखे गए हैं। और ये मामला, ये जो नया जेल बनाने का मामला है, ये पिछले कई महीनों से ज़ेरे समाअत था, हुकूमत के सामने था, और अब फाइनली इसको नोट कर दिया गया है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी जेल जो है वो बनाया जाएगा जी। और ये जेल खाना इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो बुनियादी सतह पर जेल के अंदर भी कैदियों को सही तरीके से तरबियत और 10 चीज़ें देनी होती है, उसमें आसानी हो सके। तो फ़िलहाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है, जिसके तहत 204 कनाल और 16 मरला ज़मीन जो है वो देख ली गई है, और अब वो प्रिजन डिपार्टमेंट को दे दी गई है, और वहाँ पर बहुत जल्द जो है काम शुरू किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई इंतहाई अहम कार्रवाई है, क्योंकि पता लगा है कि करोड़ों का रुपया निकाला गया है सरकारी ट्रेजरी से, यानी सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपया निकला है। किन लोगों ने निकाला और आज तक किसी की नज़र इस पर पड़ी क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल है। तफसील के साथ थोड़े से ब्रेक के बाद।